Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So today onward we will discuss the important short questions as well as the important long questions from chapter number 1 to chapter number 14. So my dear students, this series of videos will be very helpful for all of you. So don't miss the single video from this series. So without wasting of any time, let's begin. So this is the first slide जहां मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट प्रीवियस बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ऐसा है कि क्योंकि आपको पता है कि हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अब चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएं कि आपको आइडिया हो कि उस पूरे चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है और उस पूरे चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऐसा है कि मैं वन बाय वन आपके साथ वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगी। आपने इन क्वेश्चंस को लिख लेना है अपने पास और आपने इसको तैयार करना है। ठीक है, और ऐसा है कि इसके मैं आंसर्स नहीं दे रही। आपको अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता हो, बुक से ना समझ आई हो या आपको बुक से ना मिल रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने उस स्पेसिफिक टॉपिक को चैनल पे जाके सर्च करना है और उस रिलेटेड मेरी लेक्चर वीडियो देखनी है। ठीक है, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि आपको अगर इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो उन स्लाइड्स में प्रॉपर रिटन आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। समझ आ गई क्या होने जा रहा है। अच्छा, ऐसा है कि आज की लेक्चर वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 के 36 एमसीक्यू शेयर करूंगी। यस, ट्रस्ट मी, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं, अगर सारा साल किसी रीजन की वजह से आप नहीं तैयारी कर पाए, तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 के ये मेरे बताए गए 36 शॉर्ट क्वेश्चन को ही तैयार करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इस चैप्टर में पता नहीं कौन कौन सा शॉर्ट पूछ ले, क्योंकि इन्हीं 36 शॉर्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपके पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से, एंड दैट इज व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है? ठीक है, और ना सिर्फ आपने लाइफ को एक्सप्लेन करना है बल्कि साथ साथ आपने डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, सो लाइफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ ये दो पॉइंट्स है बेसिकली, ये आपने इसके आंसर में लिखना है। Second question is what are bioelements? Trust me, this is very important short question. जब मैंने आपको इस पॉइंट रिलेटेड डिटेल समझाई थी मैंने तब भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बोर्ड में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, जिसमें से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स है, वो आपने मेंशन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उनकी एग्जांपल्स मेंशन करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। आपने पेपर में भी क्या करना है, आपने सेंटर में लाइन लगानी है, यहाँ आपने माइक्रोमोलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करना है, यहाँ आपने मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो ऑर्गेनेली और ऑर्गन में डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो डेफिनेशन है, ये इसकी जो डिटेल है, जो इसका डिफरेंस है, वो आपको चैप्टर नंबर 1 की जो लेक्चर वीडियोस है उन्हीं में मिल भी जाएगा। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा डिफरेंस वाला है, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पेपर में आते हैं और चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें डिफरेंस वाले क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे गए। ठीक है, तो एक और डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया है, वो ये कि डिफरेंस करें बिटवीन पॉपुलेशन और कम्युनिटी में, कि कम्युनिटी और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है, इसको आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, इसका आपने आंसर लिखना है, प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए उसमें, बहुत ज्यादा आपने कहानियां भी नहीं लिखनी और बहुत छोटा भी नहीं आंसर करना। ठीक है, चले जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बताएं डिफाइन बायोम एंड गिव एग्जांपल्स। भाई वो पूछ रहे हैं बायोम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखें और उसकी एग्जांपल दें। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक एक या दो एग्जांपल जो है वो मेंशन कर देनी, वो इनफ होगी। ठीक है, so the next question is question number 7 and that is how the age of fossils can be determined। मैं पूछा ये जा रहा है कि fossils की एज को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखें वो पूछ रहे हैं कि fossils कितने पुराने हैं, ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस रीजन को आपने एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर रिलेटेड, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। भाई बायोडाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना है आपने डेफिनेशन लिखनी है इस क्वेश्चन में, आपने उसकी एक आध एग्जांपल लिख देनी है। ठीक है, इनफ होगा।
So next is question number 9 and that is differentiate between qualitative and quantitative observation. ठीक है, so qualitative और quantitative observation को आपने जो है वो उसको differentiate करना है. Next is question number 10 that is differentiate between deductive and inductive reasoning. ये मैंने तब भी बताया था आपको, ये बहुत important short question है, इसमें भी difference पूछा जाता है. So the next is question number 11 and that is differentiate between hypothesis and theory. Hypothesis और theory को differentiate करना है आपने. Next is question number 12 that is differentiate between good theory and productive theory. Good theory क्या होता है, productive theory क्या होता है, इसमें differentiate करें. ये भी बार बार पेपर में पूछा जाता है, important short है, मैंने आपके साथ share किया. So the next is question number 13 differentiate between biological control of pests और फंजाई. बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि बायोलॉजिकली हम पेस्ट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और फंजाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इन दोनों में आपने डिफरेंस लिखना. नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं आइडियम क्या होते हैं, आइडियम को आपने एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 15 इज डिफरेंशिएट बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन. इम्यूनाइजेशन में और वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपने एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 16 इज What do you mean by hypothesis? देखिए ऐसा है कि ये थ्योरी और हाइपोथेसिस का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और यही पॉइंट जो है वो आपसे सेपरेट भी पूछ सकते हैं कि आप हाइपोथेसिस के बारे में क्या जानते हैं. तो जो भी आप जानते हैं आपने मेंशन कर देना है. तो इस क्वेश्चन की जो आंसर की लेंथ होनी चाहिए ना वो 2 नंबरों को जस्टिफाई करती हो. ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना आपने, बहुत छोटा भी नहीं लिखना. ठीक है, ये ना होगा आप कहानी शुरू कर दें, जो भी आपको यहाँ वहाँ का अनाप शनाप आपको उसके बारे में याद आ रहा हो आप लिख दें. ऐसा नहीं है, आपने जस्टिफाई करना है कि वो पूछ के रहा है और उस टॉपिक के आपने सर्कल में रहना, उस सर्कल से बाहर नहीं जाना. बेवजह की फजूल बातें नहीं आपने लिखनी. ठीक है, और लेंथ का भी ख्याल रखना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड दैट इज हाउ डज लॉ डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी. लॉ जो है वो कैसे डिफर है थ्योरी से, मतलब कि वो आसान कर दूं तो वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लॉ और थ्योरी को डिफरेंशिएट करें. ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका ऐसा है कि वो कह रहे हैं हाउ डज लॉ डिफर फ्रॉम थ्योरी. ठीक है, आसान कर दिया. नेक्स्ट इज व्हाट आर डिडक्शन. डिडक्शन क्या होता है, डिफाइन वैक्सीनेशन. अब वैक्सीनेशन के पीछे इम्यूनाइजेशन के साथ डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और इसकी सेपरेट एक डेफिनेशन भी पूछी जा रही थी बार बार, वो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये जो पॉइंट है ये इस पर्सपेक्टिव से जो है वो पूछे जाते हैं. तो आपको सारे पर्सपेक्टिव मैंने टॉपिक रिलेटेड बताने हैं ताकि आपको चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की टेंशन ना हो. और ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हीं 36 शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपको इस पूरे चैप्टर रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की टेंशन नहीं रहेगी. हाँ, जहां तक बात आती है इनके आंसर्स की, तो मैं आंसर्स को अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर देती तो बहुत लंबी लेक्चर वीडियो बन जाती. तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा या आपको उसका आंसर बुक से नहीं समझ आ रहा या आप भूल गए हैं वो पॉइंट, तो आपने चैनल पर जाके आपने सर्च करना है और आपने उस टॉपिक के रिलेटेड मेरा लेक्चर सुन लेना है. आपको उस लेक्चर वीडियो की स्लाइड्स में आंसर भी मिल जाएगा. ठीक है, चलें जी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग. क्लोनिंग पे शॉर्ट नोट लिखना है. अब ये नहीं कि आप इस पे पूरे का पूरा 10-10 पेजों का आप लॉन्ग लिख दें, आपने टाइम को भी जस्टिफाई करना होता है. हाँ, टाइम से याद है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप इसको टाइम मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लोनिंग पूछा जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज जीन थेरेपी. जीन थेरेपी क्या होती है, ये एक पैराग्राफ बनता है, आपने ये मेंशन कर देना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है. अच्छा, पीछे पूछा गया था क्लोनिंग क्या होती है और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्लोन. क्लोन भी पूछ सकते हैं कि क्लोन क्या होता है. ठीक है, क्लोनिंग क्या है और क्लोन क्या है, ये डिफरेंट है लेकिन आप कर सकते हैं है एक ही टॉपिक में से. सो आपने क्लोन को एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज डिफाइन फाइलेटिक लाइनेज. फाइलेटिक लाइनेज क्या होती है, फाइलेटिक लाइनेज के रिलेटेड आपने डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइंड बायो एलिमेंट्स और 2 एग्जांपल्स. ठीक है, खाली डिफाइन का है तो आपने पीछे मैंने आपको कहा था. ठीक है, अब देखो ना बायो एलिमेंट रिलेटेड मैंने आपको इस तरह पूछा था व्हाट आर बायो एलिमेंट्स. ठीक है, इसी तरह भी आ सकता है. और अगर आपको व्हाट आर बायो एलिमेंट्स आए तो आपने जस्ट बायो एलिमेंट्स नहीं लिखने, आपने एग्जांपल्स भी पूछनी. अब ये देखें क्वेश्चन तो रिपीट हुआ लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात बायो एलिमेंट्स के साथ वो कह भी देते हैं कि भाई हमें 2 एग्जांपल्स भी दें, और अगर ना भी कहें तो आपने 2 एग्जांपल्स लाजमी देनी है उसकी लेंथ को जस्टिफाई करने के लिए. ठीक है, next short question is question number 25 and that is why organ system is more complex in animals as compared to plants. So जैसा कि आपको पता है कि एनिमल्स में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया. ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं. अच्छा, लेकिन उसी तरह प्लांट्स में भी सिस्टम होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वाई ऑर्गन सिस्टम इज मोर कम्प्लेक्स. एनिमल्स का ऑर्गन सिस्टम
क्यों कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स, इसकी रीजन आपने देनी, ठीक है। अगेन इसका आंसर आपको चैप्टर के टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड दैट इज डिफाइन द टर्म फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब ऐसा है कि जो ब्रांचेस है ना बायोलॉजी की, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये एक एक टर्म को उठा के शॉर्ट भी पूछ सकते हैं। तो आपने सारी की सारी ब्रांचेस को ध्यान से देखना है, क्योंकि ब्रांचेस में से एक आध ब्रांचेस तो लाजमी शॉर्ट में पूछी जाती है और एक आध ब्रांचेस एमसीक्यूज में लाजमी आती है। तो ब्रांचेस में लाजमी शॉर्ट और एमसीक्यूज बनते हैं और बाज़ औक़ात पूरी की पूरी ब्रांचेस जो है वो भी लॉन्ग में कह देते हैं कि लिखें। तो आपने ब्रांचेस वाले पॉइंट्स को भी अच्छे से समझना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड दैट इज डिफाइन हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को ना सिर्फ आपने डिफाइन करना है बल्कि वो कह रहा है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस भी आपने लिखनी है, ठीक है। एक नंबर वो डेफिनेशन का देगा और एक नंबर आपको एप्लीकेशंस। So next is question number 28 and that is what do you mean by integrated disease management? Integrated disease management को IDM भी बोलते हैं। So जैसा कि यहाँ मेंशन था what is IDM, मैंने आपको नहीं बताया कि IDM क्या होता है। वो इसलिए क्योंकि IDM से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब दो अंदाज से ये सवाल पूछे जाते हैं। एक तो वो कह देते हैं व्हाट इज IDM, IDM क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि IDM जो है वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, तो आपने इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है। अब बाजू का क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का तो पता होता है, उनको याद भी करके जाते हैं, लेकिन उनको आइडियम नहीं याद रहता माइंड में या नहीं पता होता, तो वो आइडियम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा आइडियम। तो आपने याद करना और मैं आपको बाकायदा बताऊंगी भी कि आइडियम जो है वो उसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये देखें व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। is question number 29 and that is define bioremediation and endangered species। endangered species क्या होती हैं, bioremediation क्या होती है, मैं बताने को तो आपको ये दोनों डिफरेंसेस अभी भी बता दूं, लेकिन मैं नहीं बता रही, लेक्चर वीडियो लंबी हो जाएगी। जस्ट मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जो आप लिखते जाएं और इसकी तैयारी करते जाएं और मुझे दुआएं देते जाएं, क्योंकि आपको टेंशन ही नहीं होगी कि इसमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट इज नेम एनी 4 जियोलॉजिकल एराज। जियोलॉजिकल एराज के जस्ट आपने 4 नाम लिखने हैं, ठीक है। बाजू का छोटा सा आंसर भी वो जस्टिफाई करके नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो जस्ट जो उन्होंने पूछा आपने वही लिखने, नाम पूछा तो जस्ट नाम बताना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 एंड दैट इज डिफाइन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोपेस्टिसाइड्स। अब ऐसा है कि एक नंबर बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन का है इस सवाल में और एक नंबर बायोपेस्टिसाइड का, ठीक है। तो दोनों मिलकर 2 नंबर बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। दैट इज अगेन अ डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है एंड दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, या फिर वो इस तरह पूछ रहे हैं व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन। तो बात एक ही है कि पूछना ये चाह रहे हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, या व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो पूछ वो बायोडाइवर्सिटी रहे, डिफरेंट तरीके होते हैं पूछने के, ठीक है। बाद बच्चे सिर्फ क्वेश्चन बनाने के अंदाज से कंफ्यूज हो जाता है कि है क्या, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिफाइन पॉपुलेशन, राइट इट्स टू एट्रीब्यूट्स। तो आपने एट्रीब्यूट्स भी देने और पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी देनी, तो एक नंबर इसका एक नंबर इसका। नेक्स्ट इज हाउ बायोम डिफरेंट फ्रॉम बायोस्फीयर। अब बायोम बायोस्फीयर से कैसे मुख्तलिफ है, एक अंदाज ये होता है बात पूछने का, दूसरा अंदाज ये होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बायोम एंड बायोस्फीयर। समझ आ गई किस किस पर्सपेक्टिव से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ऐसा है, अगेन ये बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें से उठाया गया शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछे जा रहे हैं। बाज़ औक़ात वो कहेंगे कि डेफिनेशन लिखे, बाज़ औक़ात वो 2 ब्रांचेस को उठा के डिफरेंस पूछ लेते हैं। अगेन 2 ब्रांचेस वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज इट, यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 36 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को मेंशन किया, जिसके बाद ट्रस्ट मी आपको चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 के मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।